हाय स्टूडेंट, मैं सलारसा खान, क्लास 11 सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का चैप्टर का नाम है ए डिफिनेशन एंड बेसिक फीचर्स डेमोक्रेसी ऑथोरिटैरिज्म टेरिटरिज्म 20 शॉर्ट आंसर टॉक टाइप क्वेश्चन आंसर है। पहले नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है। तो इंग्लिश वर्जन के लिए जो है इंग्लिश मीडियम के लिए जो है इंग्लिश वर्जन है और हिंदी मीडियम के लिए जो है हिंदी वर्जन है। तो पहला क्वेश्चन आंसर है लोकतंत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जहां शक्ति लोगों से प्राप्त होती है। नागरिक निर्णय लेने में सीधे या चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेते हैं और इसमें स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों पर जोर दिया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है सत्तावाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसका आंसर है सत्तावाद की मुख्य विशेषता सत्ता का एक नेता या छोटा समूह के हाथों में केंद्रीकरण होता है जिसमें नागरिकों की सीमित राजनीतिक भागीदारी और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, लोकतंत्र के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो दो प्रमुख प्रकार हैं, पहला तो दिया है यहाँ पर। लोकतंत्र के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला हो गया प्रत्येक लोकतंत्र, यानी कि नागरिक कानूनों और नीतियों पर सीधे निर्णय लेते हैं। दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है सर्वोत्तवाद क्या है। आंसर, सर्वोत्तवाद सत्तावाद का एक अत्यधिक रूप है यहाँ जहाँ सरकार समाज पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रचार, निगरानी और दमन का उपयोग करके सार्वजनिक और निजी जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है। 5 नंबर क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार में मीडिया की क्या भूमिका होती है। आंसर हो लोकतंत्र सरकार में मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है जो सरकार को जिम्मेदार बनाए रखने, नागरिकों को सूचित करने और नीतियों व नेतृत्व पर खुले विचार विमर्श को सक्षम करने का काम करती है। 6 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र में जनसंप्रभुता का क्या अर्थ है। आंसर होगा यहाँ पे जनसंप्रभुता का अर्थ है कि अंतिम शक्ति लोगों के पास होती है और वे इस शक्ति का प्रयोग मतदान और अपने प्रतिनिधियों को चुनकर करते हैं जो उनकी ओर से कानून बनाते हैं और शासन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है सत्तावादी शासन में राजनीतिक विरोधी का कैसे व्यवहार होता है। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर कि सत्तावादी शासन में राजनीतिक विरोध को अक्सर दबाया जाता है। विपक्षी पार्टियों को या तो प्रतिबंधित किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है। असहमति को हतोत्साहित किया जाता है और आलोचकों को जेल भेजा जा सकता है या चुप कराया जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र में बहुमत का शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों में क्या अंतर है। तो आंसर हो लोकतंत्र में बहुमत का शासन का अर्थ है कि बहुमत के निर्णय लागू किए जाते हैं लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे या हाशिए पर पड़े समूह के हितों की अनदेखी या दमन ना हो। 9 नंबर क्वेश्चन लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं का क्या अर्थ है। तो आंसर लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं का अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जैसे कि भाषण, प्रेस, धर्म और सभा की स्वतंत्रता जो संविधान द्वारा संरक्षित होती है और नागरिकों को बिना सरकारी हस्तक्षेप के खुद को व्यक्त करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनावों की क्या भूमिका है। लोकतांत्रिक प्रणाली में नियमित रूप से चुनाव होते हैं ताकि नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सके या ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वसत्तावादी राज्य अपने नागरिकों पर नियंत्रण कैसे बनाए रखता है। आंसर होगा सर्वसत्तावादी राज्य प्रचार, निगरानी, सेंसरशिप और भय
के माध्यम से अपने नागरिकों पर नियंत्रण बनाए रखता है। अक्सर गुप्त पुलिस और आतंकवादी रणनीतियों का उपयोग करके सहमति को दबाता है और शासन के प्रति वफादारी लागू करता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा देश का नाम बताइए जो आधुनिक सर्वत्र सत्तावादी का उदाहरण है। तो आंसर है यहाँ पर उत्तर कोरिया एक आधुनिक सर्वत्र सत्तावादी राज्य का उदाहरण है, जहाँ सरकार जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है और असहमति को कठोरता से दंडित किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कानून का शासन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आंसर है, लोकतंत्र में कानून का शासन का अर्थ है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सभी, जिनमें सरकारी अधिकारी भी शामिल है, संविधान द्वारा स्थापित कानूनी ढांचे का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि लोकतंत्र वाले एक देश का उदाहरण दीजिए। आंसर होगा, भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र का उदाहरण है, जहां नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनकी ओर से कानून और निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वत्र सत्तावादी की वह मुख्य विशेषता क्या है जो इसे सत्तावाद से अलग करती है। आंसर होगा, सर्वसत्तावाद की मुख्य विशेषता यह है कि यह सार्वजनिक और निजी जीवन के सभी पहलुओं पर पूर्ण राज्य नियंत्रण लागू करता है, जिसमें व्यक्तिगत विचार और विश्वास भी शामिल होते हैं, जबकि सत्तावाद मुख्य रूप से राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करने पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्तावादी शासन में केंद्रीकृत शक्ति का क्या अर्थ है। आंसर होगा, सत्तावादी शासन में केंद्रीकृत शक्ति का अर्थ है कि राजनीति अधिकार एक नेता या छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होता है, जिसमें व्यापक जनसंख्या या सरकार की अन्य शाखाओं की ओर भागीदारी या प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लोकतंत्र में भाषण की स्वतंत्रता का क्या महत्व है। तो इसका आंसर यहाँ पे है कि लोकतंत्र में भाषण की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों को अपनी राय व्यक्त करने, सरकार की आलोचना करने और नीतियों और कानूनों पर खुले विचार विमर्श में योगदान करने की अनुमति देते हैं, इस जिससे जमींदारी और विभिन्न दृष्टिकोण की सुरक्षा होती है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, सत्तावादी सरकार में एक राजनीतिक पार्टी की क्या भूमिका होती है। तो आंसर है, सत्तावादी सरकार में एक राजनीतिक पार्टी मुख्य रूप से सत्तारूढ़ शासन का समर्थन करने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए होती है, जिसमें अन्य पार्टियों या राजनीतिक विरोध का कोई मुकाबला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक प्रणाली में जांच और संतुलन क्या है। आंसर होगा, लोकतांत्रिक प्रणाली में जांच और संतुलन सुनिश्चित करते हैं कि सरकार के अलग अलग शाखाओं के बीच शक्ति वितरित हो, ताकि कोई एक शाखा बहुत अधिक शक्तिशाली ना हो सके और सत्ता का दुरुपयोग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानाशाही और सर्वसत्तावाद में क्या अंतर है। तानाशाही का मतलब एक ऐसे शासक द्वारा संचालित सरकार है जिसके पास पूर्ण शक्ति होती है, लेकिन यह जीवन के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकती। दूसरी ओर सर्वसत्तावादी सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों पर नियंत्रित चाहता है, जिसमें व्यक्तिगत विश्वास और व्यवहार भी शामिल होते हैं। ये हो गया यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब जो है यहाँ पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर होगा, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र और सत्तावाद के बीच मुख्य अंतर की व्याख्या करें, विशेषकर राजनीतिक भागीदारी और व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। आंसर होगा यहाँ पर, लोकतंत्र और सत्तावाद को 2 अलग अलग प्रकार के शासन के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका शासन और शक्ति के प्रति दृष्टिकोण मौलिक रूप से भिन्न होता है। तो यहाँ पर ही है, लोकतंत्र में नागरिक राजनीतिक प्रकृति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, मुख्य रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में मतदान के माध्यम से उनके पास राजनीतिक दलों का गठन करने, राय व्यक्त करने और सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने का अधिकार है। यह राजनीतिक भागीदारी लोकतांत्रिक शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। इसके विपरीत सत्तावाद राजनीतिक भागीदारी को शामिल करता है। चुनाव यदि होते हैं तो अक्सर ना तो स्वतंत्र होते हैं और ना ही निष्पक्ष। सत्ता एक एकल नेता या एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है और विपक्ष हो सामान्यतः दबा दिया जाता है। नागरिकों का सरकारी नीतियों और निर्णयों पर न्यूनतम प्रभाव होता है।
और असहमति को अक्सर गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। यह अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा लागू किए जाते हैं। एक सत्तावादी प्रणाली में व्यक्तिगत अधिकार अक्सर प्रतिबंधित होते हैं। सरकार मीडिया को नियंत्रित करती है, विपक्षी आवाज़ों को सेंसर करती है और नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करती है। राजनीतिक विपक्ष को अक्सर कठोरता से दबा दिया जाता है और लोग निरंतर निगरानी में रहते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और सक्रिय राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है, जबकि सत्तावाद शक्ति को केंद्रीकरण करता है और दोनों को सीमित करता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में मीडिया की भूमिका की तुलना सत्तावादी शासन में इसकी भूमिका से करें। तो इसका आंसर यहाँ है, एक लोकतंत्र और एक सत्तावादी शासन में मीडिया की भूमिका काफ़ी भिन्न है, जो प्रत्येक शासन प्रणाली की प्रकृति को दर्शाती है। तो लोकतंत्र में मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है, सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, भ्रष्टाचार, अक्षमता और गलतियों की जांच करता है और उन्हें उजागर करता है। मीडिया नागरिकों को सूचित करने, सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए एक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्रकार सेंसरशिप के डर के बिना कार्य करते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों की अनुमति और प्रोत्साहन दिया जाता है। स्वतंत्र मीडिया नागरिकों को सूचित राजनीतिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, विशेषकर चुनावों के दौरान। एक सत्तावादी शासन में मीडिया अक्सर राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। इसकी प्राथमिक भूमिका सरकार के एजेंडे का समर्थन और प्रचार करना है। स्वतंत्र पत्रकारिता को कड़ा प्रतिबंधित किया जाता है, यह अस्तित्व में नहीं होती है और मीडिया को सरकार की प्रचार मशीन के रूप में उपयोग किया जाता है। समाचार और जानकारी को सेंसर किया जाता है और विपक्षी आवाज़ें चुप कर दी जाती है। मीडिया सरकारी नीतियों या कार्यों पर प्रश्न नहीं उठाता है और सार्वजनिक बहस या आलोचना के लिए बहुत कम जगह होती है। इसके बजाय मीडिया स्थिति को बनाए रखने और असहमति को दबाने की कोशिश करता है। इस प्रकार जबकि लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र है और शक्ति पर एक जांच के रूप में कार्य करता है, सत्तावादी शासन में यह राज्य का नियंत्रित उपकरण होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सर्वसत्तावाद की मुख्य विशेषताएं क्या है और यह अन्य शासन प्रणालियों से कैसे भिन्न है। आंसर होगा, सर्वसत्तावाद एक शासन प्रणाली है जिसमें राज्य सार्वजनिक और निजी जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह सत्तावाद का एक चरम संस्करण है और लोकतंत्र या पारंपरिक तानाशाही जैसी अन्य शासन प्रणालियों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है। पुनः नियंत्रण। तो पुनः नियंत्रण सरकार केवल राजनीतिक शक्ति को ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, जिसमें अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कला, संस्कृति और यहाँ तक कि निजी जीवन भी शामिल है। इसका लक्ष्य व्यक्तियों के विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित करना है। 2 नंबर हेडिंग है विचारधारा। सर्वसत्तावादी शासन अक्सर एकल विचारधारा पर आधारित होते हैं, जैसे साम्यवाद, फासीवाद या धार्मिक कट्टरवाद। इस विचारधारा को पूर्ण सत्य के रूप में प्रचारित किया जाता है और असहमति को सहन नहीं किया जाता। 3 नंबर हेडिंग दिया है एक पार्टी शासन। तो सर्वसत्तावाद राज्यों में आमतौर पर एक ही राजनीतिक पार्टी होती है जो सभी सरकारी कार्यों को नियंत्रित करती है और अन्य सभी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध होता है। और 4 नंबर हेडिंग दिया है प्रचार का उपयोग। राज्य जनमत को आकार देने, शासन की महिमा करने और दुश्मनों यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों को दानव
मानने के लिए जन मीडिया और प्रचार का उपयोग करता है। अब यहाँ पर है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर हेडिंग। 5 नंबर हेडिंग है निगरानी और आतंक। सर्वसत्तावादी शासन अक्सर नागरिकों को निगरानी के लिए निगरानी का उपयोग करते हैं और असहमति को दबाने के लिए आतंक के तरीके अपनाते हैं। गोपनीय पुलिस और मुखबिरों का उपयोग आमतौर पर भय पैदा करने और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अन्य शासन प्रणालियों में भिन्नताएं क्या है? लोकतंत्र पर व्यक्तिगत अधिकारों, राजनीतिक भागीदारी और स्वतंत्र प्रेस पर जोर देता है, जबकि सर्वसत्तावाद असहमति को दबाता है और जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करता है। सत्तावाद कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और सीमित राजनीतिक पहलुओं की अनुमति दे सकता है, जबकि सर्वसत्तावाद पूर्ण नियंत्रण की कोशिश करता है और किसी भी प्रकार के विपक्ष को समाप्त करता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, लोकतंत्र में व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व का विश्लेषण करें और सत्तावादी शासन में उनके अभाव के परिणामों को बताएं। तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर ये वाला है। क्वेश्चन को अच्छा से आराम से आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिए, क्या कि अभी इसको रीडिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए। मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ। इस कितना 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये। हेडिंग यहाँ पर दिया है। 1 नंबर हेडिंग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और फिर 2 नंबर हेडिंग है राजनीतिक भागीदारी, फिर 3 नंबर हेडिंग है दुरुपयोग से सुरक्षा, और नेक्स्ट हेडिंग है असहमति का दमन, नेक्स्ट हेडिंग है जवाबदेही की कमी, और नेक्स्ट हेडिंग है नागरिक समाज का क्षय, और क्या है यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र में चुनावों के महत्व का मूल्यांकन करें और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें। तो इसका आंसर ये हो गया। दो नंबर हेडिंग है जवाबदेही, 3 नंबर हेडिंग है वैधता, 4 नंबर हेडिंग है राजनीतिक स्थिरता, 1 नंबर इसका जो सेकंड क्वेश्चन का है भ्रष्टाचार, उसके बाद मतदान दमन, 3 नंबर है मीडिया हेरफेर। बहुत ही इजी वर्ड से लिखा गया है, इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। हस्तक्षेप और हिंसा, 6 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण का राष्ट्रीय संप्रभुता और सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव चर्चा करें। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से 3 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर भी 2 पार्ट किया था, 1 चैप्टर भी कंप्लीट हुआ था। ये 3 चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो 4 चैप्टर में हम लोग पहुँचते हैं। आज के लिए यहीं